Hello friends, I am Dharmen Singh. Welcome to our YouTube channel Examophobia. Today we discuss today's current affair. तो आज जैसे आप लोगों को पता ही है, आज है 31 मई 2020। तो 31 मई को होता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। क्या होता है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस। ओके, तो यहीं से हम लोग आज अपना करंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आज अपने देश में यानी हमारे देश इंडिया में कौन कौन सी न्यूज़ हुई जो आउटलाइन में रहीं और जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले स्कीम एक आज फिर चर्चा में आती है। सबसे पहले आज स्कीम एक चर्चा में आती है। क्या नाम है? जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन, जैसे आप कल मैंने आपको बताया था रोजगार सेतु, और आज है जल जीवन मिशन। तो आप जरा देखें जल जीवन मिशन, तो वही आपको अगर किसी स्कीम को समझना है तो सबसे पहले आपके पास ये पता होना चाहिए, आपको ये दिमाग में तुरंत क्वेश्चन क्लिक करना चाहिए कि इस स्कीम को किस लिए शुरू किया। जैसे एज आप समझ रहे होंगे किसके लिए हुआ होगा? जल के लिए हुई होगी। ठीक है, तो अगर हम इसे आउटलाइनिंग अगर हम कल जैसा अपना ड्राफ्टिंग करते हैं तो जल जीवन क्या, और अपना अगला क्वेश्चन कहाँ या किसने। ठीक है, तो जल जीवन आप समझ सकते हैं किससे संबंधित है? जल से संबंधित है। और दूसरी बात, ये लाइफ यानी वाटर इज लाइफ, तो ये है कि 2020 और 21 यानी इस फाइनेंशियल ईयर में 2020 टू 21 प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ जल मुहैया कराना, स्वच्छ पीने योग्य जल उपलब्ध कराना। ओके, अब आता है यानी आप समझ गए ना, फाइनेंशियल ईयर में यानी 2020-21 के लास्ट तक प्रत्येक नागरिक को क्या कराना? स्वच्छ पीने जल योग्य उपलब्ध कराना। इसके बाद बात आती है कहाँ या किसने शुरू की, तो ये है बिहार सरकार के द्वारा शुरू की गई, बिहार सरकार के द्वारा। ओके, यानी बिहार सरकार ने स्कीम लॉन्च की जल जीवन मिशन। अगर हम इसे लिखें JJM, बिहार सरकार ने। ठीक है, तो बिहार सरकार ने एक मिशन तैयार किया है प्रत्येक नागरिक को 2020-21 तक क्या करना? स्वस्थ जल उपलब्ध कराना, पीने योग्य। और दूसरी बात, जल शक्ति मंत्रालय जो भारत सरकार का है वहाँ अपना रिकमेंडेशन भेजने की सिफारिश की है। ओके, तो ये आज आपका पहला न्यूज़ हुआ। हम चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट आपका न्यूज़ है राजीव गांधी अवार्ड। ये चर्चा में आज रहा। राजीव गांधी पुरस्कार। राजीव गांधी पुरस्कार, जैसा आपको पता हो, राजीव गांधी पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? खेलों के लिए। भारत में खिलाड़ियों को, जो खेल खिलाड़ी होते हैं उनको दिया जाने वाला खेल का, गेम्स का सबसे बड़ा पुरस्कार है। खेलों के लिए खिलाड़ियों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार। ठीक है, इसमें होता क्या है? इसमें दिया जाता है 7.50 लाख रुपीज़। ओके, ये अगर हम इसकी पूरी देखते हैं, कब शुरू हुआ था? 1991-92 यानी 1991-92 में प्रथम बार। ओके, प्रथम बार दिया गया था। अब आप ये कहेंगे कि सर आप इसके बारे में क्यों बता रहे हैं? तो आज BCCI ने अपनी खिलाड़ी एक लिस्ट भेजी है। कौन देता है? अगर इस पे बात की जाए तो ये देता है भारत सरकार का युवा एवं कल्याण मंत्रालय या खेल मंत्रालय, अब उसका नाम ये हो गया है। ठीक है,
तो भारत बीसीसीआई ने क्या किया है, बीसीसीआई ने अपने प्लेयर रोहित शर्मा को राजीव गांधी पुरस्कार देने के लिए रिकमेंडेशन भेजी है। किसे? युवा एवं कल्याण मंत्रालय के लिए। ठीक है, कि रोहित शर्मा को राजीव गांधी पुरस्कार दिया जाए। वर्ष कितने का? 2020 का। ठीक है, और इसके अलावा अर्जुन पुरस्कार की भी लिस्ट भेजी गई है आज। तो अर्जुन पुरस्कार के लिए बीसीसीआई ने अपने 3 खिलाड़ियों को, किस किस को? शिखर धवन, ईशांत शर्मा और एक महिला क्रिकेटर हैं दीप्ति शर्मा। ओके, इस वर्ष का राजीव गांधी पुरस्कार का रिकमेंडेशन रोहित शर्मा के लिए भेजा है बीसीसीआई ने, और अर्जुन पुरस्कार के लिए शिखर धवन और ईशांत शर्मा को भेजा है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने इंटरनेशनल न्यूज़ की तरफ। इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में आज क्या हुआ, इसके बारे में देखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ की सबसे पहली न्यूज़ तो वही है G7। आज G7 पुनः चर्चा में रहा। G7 यानी ग्रुप 7 कंट्री। तो मैंने कल आपको बताया था ग्रुप 7 में 7 देश हैं आपके। कौन कौन हैं? USA, UK, जर्मनी, फ्रांस, इटली, कनाडा, जापान। ठीक है, ये कितने हो गए? 7 देश। तो यहाँ पे USA के प्रेसिडेंट यानी ट्रंप ने आज सबसे पहले तो ग्रुप 7 की जो समिट होनी थी वॉशिंगटन में 10 से 12 जून, वो कहाँ होनी थी? वॉशिंगटन में। उसे क्या कर दिया है? स्थगित कर दिया है। जो समिट होनी थी उसे क्या कर दिया है? स्थगित कर दिया गया है। ओके, और ट्रंप ने एक बात आज यहाँ कही है कि भारत, रूस, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को भी क्या किया जाए? यहाँ पे G7 में शामिल किया जाए। ओके, G7 में क्या किया जाए? इन 5-4 देशों को भी शामिल किया जाए। केवल ये उन्होंने कहा है। किसी भी ग्रुप में अगर आप देखते हैं कि कोई ग्रुप बनता है तो उसमें कैसे शामिल हुआ जाता है, उसके 2 मेंबर बनने की 2 बातें हैं। एक तो आपकी हो गई है कि एक चुना जाता है कोई भी ग्रुप में पर्यवेक्षक के तौर पे आप शामिल हो सकते हैं, और एक स्थायी पर्यवेक्षक सदस्य, और दूसरा स्थायी सदस्य के तौर पे। तो इसके बारे में अभी ट्रंप सरकार ने या ट्रंप ने कोई बात नहीं की कि इन देशों को किस तौर पे शामिल किया जाए, पर्यवेक्षक के तौर पे या स्थायी सदस्य के तौर पे। तो केवल हमारे लिए यही जानने की बात है कि ट्रंप ने भारत के साथ साथ रूस, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया को भी ग्रुप 7 में शामिल करने की बात कही है, क्योंकि इनका भी मार्केट और विश्व अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, तो ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ है। एक और न्यूज़ आज रही, नासा द्वारा आज एक कनेडी स्पेस सेंटर से एक और हमारे साइंटिस्टों को भेजा गया है। ठीक है, स्पेस एक्स कंपनी जो है, स्पेस एक्स कंपनी पहली कंपनी बन गई है जिसने क्या किया है? जिसने अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट्स को भेजा है। ठीक है, अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट्स को भेजने वाली पहली कंपनी बन गई है। ठीक है, अब आप बात आती है कि स्पेस एक्स ओनर कौन है? तो इसके ओनर, कंपनी के मालिक हैं आपके एलन मास्क। ठीक है, और दूसरी बात, कौन कौन एस्ट्रोनॉट्स को भेजा है? एस्ट्रोनॉट्स को भेजा है बर्गी और डग हर्ली एवं
बॉब वेनकन, बॉब वेनकन को। ओके, तो ये आज की करंट थी। एक बात आप लोगों से करनी थी, हम लोग आज से एक स्टार्ट कर रहे हैं हॉट न्यूज़ का सेगमेंट। हॉट न्यूज़ का मतलब ये है जो अभी इस समय ज्वलंत न्यूज़ में जो चल रहा है। तो सबसे लाइमलाइट में इस समय न्यूज़ चल रहा है आपका टिड्डी हमला, यानी लोकस्ट इन्वेजन, यानी टिड्डी हमला। तो टिड्डी हमला, अब आप लोग ये कहेंगे कि अचानक ये टिड्डियाँ कैसे पैदा हो गई। होता ये है कि टिड्डी जो पैदा हुई है ये हुई है अच्छे मानसूनों के कारण, क्योंकि विगत वर्षों में ये देखा गया है कि भारत के मानसून ठीक रहे हैं। और इसका आप ये समझ सकते हैं कि इंडियन ओशन डाइपोल अच्छा रहा है। अब इंडियन ओशन डाइपोल क्या है? इंडियन ओशन डाइपोल है आपका, जैसे आपका ईस्ट हिंद ओशियन है और आपका वेस्ट हिंद ओशियन है। तो क्या होता है कि जब इनके टेम्परेचर में अंतर रहता है, जब इनके तापमान में अंतर रहता है, तो मानसून अच्छे होते हैं। ठीक है, और इस परिघटना को या इस सिचुएशन को इंडियन ओशन डाइपोल कहा जाता है। होता क्या है कि आपके पूर्वी हिंद महासागर और पश्चिमी हिंद महासागर की अपेक्षा, पूर्वी हिंद महासागर की अपेक्षा जो आपका वेस्टर्न हिंद महासागर है, इंडियन ओशन है, वो ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो इसे कहा जाता है पॉजिटिव डाइपोल। और इससे क्या होता है, इससे भारत में होने वाले मानसून अच्छे रहते हैं। अब हुआ क्या विगत वर्षों में, विगत वर्षों के समझो आप, जैसे 2019 में जो इंडियन ओशन डाइपोल था वो पॉजिटिव डाइपोल था। और उसके कारण हुआ क्या, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला एरिया है, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देश हैं, कौन कौन से हैं, सोमालिया, आपके केन्या, आपकी जिबूती, तो वहाँ पे भी क्या हुआ, वहाँ पे भी बारिश हुई। और उस बारिश से रेत में भी नमी बनी रही। तो रेत में जब नमी रही तो टिड्डियों का जनन या प्रजनन बहुत तेज़ी से हुआ, उनके झुंड के झुंड तैयार हुए। और उसी दौरान पिछले वर्ष से ही अनुकूल हवा चल रही है ईरान पाकिस्तान होती हुई भारत में आने के लिए। तो इस तरह वो उस झुंड के झुंड भारत की तरफ मूव कर आए हैं। ठीक है, तो आप इस यहाँ पे एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब आपके यहाँ मानसून अच्छे होते हैं तो इंडियन ओशन में तो टिड्डियों की पैदावार या टिड्डियों की जनन शक्ति बढ़ जाती है। ओके, तो ये कहा जा रहा है कि आगे दिनों में मानसून जब तेज़ी और बढ़ेगा भारत में तो टिड्डियों का हमला और तेज़ी से हो सकता है। तो ये है कि भारत में भी उनका प्रजनन एकदम तेज़ी से बढ़ जाए। ठीक है, तो आज के करंट में मैं समझता हूँ कि आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। आप लोग हमारे, अगर इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को नीचे सब्सक्रिप्शन में दिया गया है, उस पर जाइए, आपको उसका PDF भी उपलब्ध होगा। थैंक यू।